हेलो एवरीवन, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट हमें सारे फॉर्म्स रिसीव हो गए हैं। सबके पीडीएफ नोटिफाई कर दिए गए हैं। यूटिलिटी अभी तक नहीं आई है। जैसे ही हमें यूटिलिटीज रिसीव होंगी, रिटर्न फाइलिंग जो है स्टार्ट कर दी जाएगी। बट क्योंकि अब फॉर्म आ गए हैं तो अब आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग ये पता होना जरूरी है कि कौन सा आईटीआर फाइलिंग फॉर्म आपको यूज करना है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग के लिए। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे आज कि कौन सा आईटीआर फॉर्म हम किस इनकम को डिस्क्लोज करने के लिए यूज करेंगे। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म। आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक 7 टाइप ऑफ आईटीआर फॉर्म्स होते हैं हमारे अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए। उसमें से अभी तक आईटीआर 5 तक हमें सारे फॉर्म्स रिसीव हो गए हैं। आईटीआर 6 एंड आईटीआर 7 अभी भी पेंडिंग है, बट आईटीआर 6 एंड 7 ऐसे फॉर्म्स हैं जो बहुत ही रेयर यूज होते हैं। मेजर जो हमारा यूज होता है वो आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 फॉर्म्स होते हैं हमारे जो मेजरली यूज किए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन सा फॉर्म आपको यूज करना है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग के लिए। अगर मैं ये कहूं कि आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, आपकी कोई एनआरआई नहीं है, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी इनकम जो है 50 लाख रुपीज से कम है और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी है, पेंशन है, या फिर आपने होम लोन ले रखा है, आपकी 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, होम लोन है आपका, ठीक है। और या अदर सोर्सेज की अगर मैं इनकम की बात करूं तो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम आपकी लेकिन 5000 से कम है, इससे ज्यादा नहीं है। और आपको जो है एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको अर्न हो रहा है वो भी 1.25 लाख से कम, तो आप फाइल कर सकते हैं आईटीआर 1, जिसको सहज फॉर्म भी हम कहते हैं। आईटीआर 1 फॉर्म अगर मैं बात करूं तो जितने भी सैलरी टैक्स पेयर है उन सबके ऊपर आईटीआर 1 फॉर्म हमारा एप्लीकेबल होता है। बट अगर उन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है या वो अब मेच्योर हो रही है या शेयर्स उनके मेच्योर हो रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी बेची है उन्होंने, तो उस केस में क्या होता था, उनका आईटीआर फॉर्म जो है चेंज हो जाता था, क्योंकि आईटीआर 1 में ये सब चीजें मेंशन करने की जगह नहीं दी गई थी। बट इस बार ये एक ड्रास्टिक चेंज आया आईटीआर 1 फॉर्म के अंदर कि अगर आपका एलटीसीजी जो कि 112A सेक्शन के अंदर कवर होता है, यानी कि लिस्टेड आपके शेयर्स हैं या फिर लिस्टेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपने सेल करे और आपका गेन 1.25 लाख से कम है, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो अब ऐसे ऐसे जिन्होंने अपने शेयर्स बेचे हैं, म्यूचुअल फंड बेचे हैं, वो लोग भी आईटीआर 1 को फाइल करके अपना गेन जो है डिस्क्लोज कर सकते हैं। बट वो जो गेन है वो 1.25 लाख से कम होना चाहिए। एक और चीज, अगर वो अपनी जो लॉसेज है उनको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, सॉरी ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या इस बार का लॉस है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है आईटीआर 1 सहज फॉर्म के अंदर। और ये जो फॉर्म्स है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, एनआरआई के लिए नहीं है, और इनकम आपकी 50 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को यूज कर पाएंगे। मान लीजिए आप रिटायर हो रहे हैं इस साल में, तो रिटायरमेंट के टाइम पर हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें से मोस्टली बेनिफिट्स जो है एग्जेम्प्टेड नेचर के होते हैं। तो एग्जेम्प्टेड नेचर की इनकम भी हम यहाँ पे काउंट करेंगे 50 लाख को काउंट करने के लिए। अगर उन सबको मिला के आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आप आईटीआर 1 को यूज नहीं कर सकते। जब भी हम इस लिमिट को काउंट करते हैं, एग्जेम्प्टेड प्लस टैक्सेबल दोनों इनकम को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। आईटीआर 1 में अगर रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट की मैं बात करूं कि किस किस इनकम के लिए आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, वो है आपका, एक तो हो गया एनआरआई के लिए यूज नहीं कर सकते, 50 लाख से ज्यादा के लिए यूज नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपका एलटीसीजी किसी और चीज से है, शेयर्स और म्यूचुअल फंड से ना लगा के, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी सेल करी है उससे है, या फिर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, तो आप आईटीआर 1 को तो यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कौन कौन कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं तो आईटीआर 2 की, आईटीआर 1 के बाद मान लीजिए आईटीआर 1 में आपकी इन्हीं सब चीजों की इनकम थी, उसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि आपने प्रॉपर्टी सेल करी है, तो आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपको फाइल करना होगा आईटीआर 2 फॉर्म। आईटीआर 2 फॉर्म किस किस के लिए एप्लीकेबल हो गया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एनआरआई। एनआरआई के लिए भी आईटीआर 2 फॉर्म एप्लीकेबल है। आईटीआर 1 में आप एनआरआई की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे, लेकिन आईटीआर 2 में आप कर सकते हैं। प्लस 50 लाख से ज्यादा की इनकम अगर आपकी आईटीआर 1 में फॉल नहीं कर सकती, तो आप आईटीआर 2 को यूज करके अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आईटीआर 2 में आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो वो इनकम आप शो कर सकते हैं। सैलरी और पेंशन की इनकम आप शो कर सकते हैं। आपके कैपिटल गेन, किसी भी नेचर का आपका कैपिटल गेन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हो, किसी भी तरीके का आपका कैपिटल गेन हो, वो आईटीआर 2 में कवर हो जाता है। आपका अदर सोर्सेज की इनकम, कोई भी सोर्स की इनकम आपकी हो सकती है, वो भी आईटीआर 2 में आपकी कवर होती है। अगर आप एक एनआरआई है तो बट ऑब्वियस सी बात है बाहर की कंट्री में आपकी कोई इनकम भी होगी, या फिर आपके जो है कोई
आप एनआरआई नहीं है लेकिन आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है, आपकी बाहर कंट्रीज में जो है फॉरेन असेट्स हैं, आप फॉरेन असेट्स का डिस्क्लोजर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आईटीआर 1 ना यूज करके जो है आईटीआर 2 यूज करेंगे। तो इन सब इनकम्स के लिए आप आईटीआर 2 यूज करेंगे। आईटीआर 2 किस इनकम के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं होगी, वो है आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम। अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है तो आप आईटीआर 2 को जो है बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। दोज विद बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम कैन बी यूज इनकम मोर देन 50 लाख। और इफ डायरेक्टर इन अ कंपनी, एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करता है तो उसमें उसको मेंशन करना होता है कि मैं इस कंपनी में जो है डायरेक्टर हूं, कंपनी की पूरी डिटेल उसको वहां पे मेंशन की जाती है। तो उसके लिए आपको आईटीआर 2 फॉर्म ही यूज करना होगा। अगर आपकी इनकम आईटीआर 1 के अकॉर्डिंग भी है, इससे ज्यादा नहीं है, तो भी आप आईटीआर 2 को ही फाइल करेंगे, क्योंकि आईटीआर 1 में कहीं पर भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां पे आप डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन को मेंशन कर पाए। तो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी के लिए भी आईटीआर 2 फॉर्म है। अगर आप जो है होल्डिंग और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपने होल्ड कर रखे हैं तो भी आपके लिए आईटीआर 2 ही फॉर्म है। तो आईटीआर 2 फॉर्म भी आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि किस किस को यूज करना है। अब बात करते हैं आईटीआर 3 फॉर्म की। आईटीआर 3 फॉर्म वन ऑफ द वाइडेस्ट फॉर्म है, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ऑलमोस्ट किसी भी तरीके की आपकी किसी भी नेचर की इनकम है, चाहे आप रेजिडेंट है, चाहे आप एनआरआई है, चाहे बिजनेस की इनकम है, प्रॉपर्टी की इनकम है, पेंशन है, सैलरी है, सबके लिए आपका आईटीआर 3 फॉर्म यूज हो सकता है। बस आईटीआर 3 किसके लिए आपका यूज नहीं हो सकता, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, एओपी है, बीओआई है, कंपनी है, सिर्फ अगर जो ये एक्सेप्शनल नेचर्स होते हैं ना, अगर आपका नेचर ये है तो उसके लिए आईटीआर 3 फॉर्म यूज नहीं होगा। बाकी अगर मैं सोर्स ऑफ इनकम की बात करूं तो सारी सोर्सेस ऑफ इनकम आईटीआर 3 में आप मेंशन कर सकते हैं। तो आईटीआर 3 फॉर्म जो है बहुत ही वास्ट फॉर्म आपका माना जाता है। तो आईटीआर 3 कौन कौन फाइल कर सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एनआरआई। एनआरआई भी हमारा आईटीआर 3 फॉर्म फाइल कर सकता है। फॉरेन की इनकम आप आराम से इसमें शो कर सकते हैं, या फिर फॉरेन असेट्स आपको डिस्क्लोज करने हैं वो आप कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, आपका सारी सोर्स ऑफ इनकम इसमें कवर होते हैं, इंक्लूडिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन। पूरी बैलेंस शीट आप इसमें अपनी जो है फिल कर सकते हैं आईटीआर 3 फॉर्म में। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो भी आप आईटीआर 3 को फॉर्म जो है 3 फॉर्म जो है यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, जैसा कि मैंने डायरेक्टर के केस में बताया कि आपको बताना पड़ता है कि आप इस कंपनी में डायरेक्टर है, उसी तरीके से पार्टनर के केस में भी आपको आईटीआर फाइल करते समय मेंशन करना होता है पार्टनरशिप फर्म का नाम, कि आप इस पार्टनरशिप फर्म में जो है पार्टनर है, वहां पे आपकी कितनी कैपिटल है, कितना आपका इंटरेस्ट है, क्या क्या आपको सोर्स ऑफ इनकम उस पार्टनरशिप फर्म से हो रही है, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर होते हैं उनके ऊपर आईटीआर 3 एप्लीकेबल होता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की जो इनकम है उनकी वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम काउंट की जाती है। तो अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते, 2 नहीं फाइल कर सकते, लेकिन हाँ आप आईटीआर 3 जरूर फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईटीआर 4 फॉर्म की, सुगम फॉर्म की। आईटीआर 4 फॉर्म भी बिल्कुल छोटा सा फॉर्म होता है हमारा आईटीआर 1 की तरह। जैसे मोस्टली जो हमारे सैलरी टैक्स पेयर है, पेंशनर है, उन सबके ऊपर 99% आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल होता है। इसी तरीके से जितने भी हमारे छोटे बिजनेसेस होते हैं, अगर वो छोटे छोटे बिजनेसेस अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके ऊपर हमारा आईटीआर 4 फॉर्म जो है एप्लीकेबल होता है। आईटीआर फॉर्म में हमारे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शंस जो है यूज किए जाते हैं, 44 AD, AE, 44 ADA। तो आईटीआर 4 जो है वो कौन फाइल कर सकता है, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपीज से कम हो। यहाँ पे इनकम की बात हो रही है, टर्नओवर की बात नहीं हो रही। बिजनेस की टर्नओवर आपकी 50 लाख से ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो आपकी टैक्सेबल इनकम है अगर वो 50 लाख से कम है, आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एनआरआई के ऊपर आईटीआर 4 एप्लीकेबल नहीं होती है। एचयूएफ है, फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फर्म है अगर आप, तो पार्टनरशिप फर्म भी अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को यूज करके रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, तो इसलिए फर्म यहाँ पे इंक्लूड है। बट अगर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, यानी कि एलएलपी है, तो आप इस फॉर्म को यूज नहीं कर सकते। इसमें किस किस नेचर की इनकम आपको डिस्क्लोज करनी होती है, प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज इनकम, एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000 एंड एलटीसीजी। ये पॉइंट जो है आईटीआर 4 में अभी इसी साल इंसर्ट किया गया है, जैसे कि आईटीआर 1 में इंसर्ट किया गया था कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से कम है, लिस्टेड इक्विटी शेयर से है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से है, तो आप आईटीआर 4 में 1.25 लाख तक की इनकम जो कि एग्जेम्प्ट होती है उसको मेंशन कर सकते हैं। तो मैं अगर नटशेल में आपको बताऊं तो जिन जिन सोर्सेज के लिए आप आईटीआर 1 यूज कर सकते हैं, उसमें ही अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऐड कर दूं बिजनेस एंड प्रोफेशन का, तो आप उनके लिए आईटीआर 4 यूज कर सकते हैं अगर उनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो। और ये किस किस के लिए फॉर्म नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड जो इनकम है वो है कि अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा इनकम है तो कैपिटल गेन अदर देन एलटीसीजी 1.25 लाख, या फिर इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा है, या फिर आप जो है डायरेक्टर है किसी कंपनी में, तो भी आप आईटीआर 4 को जो है फाइल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आईटीआर 5 की। आईटीआर 5 फॉर्म भी हमारे नोटिफाई हो चुका है।
ITR 5 फॉर्म हमारा एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए, एलएलपी के लिए, एओपी के लिए, बीओआई के लिए एक्सेट्रा। अब आप कहेंगे कि आईटी पार्टनरशिप फर्म के लिए तो हम ITR 4 भी यूज कर सकते हैं, तो हम ITR 5 की यूज करेंगे। तो ITR 4 आप यूज कर सकते हैं जब आपकी 50 लाख रुपीज तक की इनकम है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो कर रहे हैं तो। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट उससे कम है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की लिमिट से कम है, तो आपको ITR 5 में अपनी रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा एओपी, बीओआई एक्सेट्रा के लिए भी ITR 5 फॉर्म बनाया गया है। इसमें सारी सोर्सेज की इनकम हम जो है मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एलएलपी की, एओपी, बीओआई की बात करूं तो ऊपर कहीं पर भी मैंने आपको नहीं बताया कि ये फॉर्म आप उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इन एंटिटीज के लिए एक ही फॉर्म बनाया गया, वो है आपका ITR 5 फॉर्म। तो किसी भी नेचर की इनकम है वो सब ITR 5 फॉर्म में मेंशन की जा सकती है। ITR 5 फॉर्म कौन फाइल नहीं कर सकता? इंडिविजुअल फाइल नहीं कर सकता, HUF फाइल नहीं कर सकती, कंपनीज भी फाइल नहीं कर सकती। तो ये था आपका ITR 5 फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा ITR 6 फॉर्म। ITR 6 फॉर्म जो है स्पेसिफिकली कंपनीज के लिए बनाया गया है। अगर आप एक कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो या फिर पार्टनरशिप कंपनी हो, दोनों के लिए ही हमारा जो है ITR 6 फॉर्म यूज होता है रिटर्न फाइलिंग के लिए। इसमें भी सभी सोर्सेज की इनकम आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी भी फॉर्म में आप कंपनी के लिए यूज नहीं कर सकते थे। तो इसमें भी आप सभी सोर्सेज की इनकम को यूज कर सकते हैं। और इसमें अगर आपकी जो कंपनी है उसने सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन क्लेम कर रखी है, यानी कि चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट से रिलेटेड आपकी कंपनी है, तो उसके लिए आप ITR 6 फॉर्म यूज नहीं कर सकते। उसके लिए लाया गया है ITR 7 फॉर्म। ITR 7 फॉर्म किसके लिए यूज होता है? पर्सन्स इंक्लूडिंग कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल अंडर स्पेसिफिक सेक्शन, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप एक ट्रस्ट रन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी रन कर रहे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है आपकी, तो उन सब चीजों के लिए आपको फाइल करनी होगी ITR 7 फॉर्म। उसके लिए भी जो है सारी तरीके की इनकम आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन आपका फाइल कर सकता है रिटर्न? पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रस्ट एंड स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन। सभी फॉर्म्स हमारे 2025-26 असेसमेंट ईयर के लिए ला दिए गए हैं। बट ये दो फॉर्म है जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं, इनके PDF अभी भी पेंडिंग है। आज या कल में हमें इनके PDF भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपका अब ये फॉर्म्स बताने का मेरा मोटिव ये था कि अब आप ये डिसाइड कर लीजिए अपनी सोर्स ऑफ इनकम को देखते हुए कि कौन सा रिटर्न का फॉर्म आपको यूज करना है, और उस रिटर्न के फॉर्म में क्या क्या आपको चीजें चाहिए होंगी फाइलिंग के लिए। आप उसके लिए वेल प्रिपेयर रहिए, क्योंकि इस बार हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के फॉर्म ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हमेशा हमें मार्च एंड में PDF मिल जाते थे और अप्रैल 1st या 2nd वीक तक हमारी यूटिलिटीज आ जाती थी। बट इस बार डिपार्टमेंट जो है पूरा 1 मंथ से डिले चल रहा है। तो आप अपनी तैयारी करके रखिए कि कौन सा फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए रिटर्न फाइलिंग के लिए, ताकि जैसे ही रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करके अगर रिफंड बनता है तो जल्दी से अपना रिफंड क्रेडिट अपने अकाउंट में करा पाए। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके की वैल्यूएबल वीडियोस के लिए टैक्स स्मूथ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।